हेलो दोस्तों, एक बार फिर बसनेट मूवी में। आज की मूवी है द पर्पल प्लेन, जो आई थी 1954 में। तो चलते हैं सीधा मूवी में। हम देखते हैं बर्मा में द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में कनाडा की रॉयल एयर फोर्स यहाँ तैनात होती है बर्मा के लोगों को बचाने के लिए जापानी सेना से, क्योंकि वो लोग यहाँ अपना कब्जा करना चाहते हैं। अब हम देखते हैं बिल फॉरेस्टर को, जो बर्मा में रॉयल एयर फोर्स में पायलट होता है, जो अधिकतर सपने में अपनी पत्नी को देखता है, जहां वो अपनी पत्नी के साथ एक पार्टी में होता है और तभी दुश्मन लोग उन पर बमबारी करते हैं, जिससे उसकी पत्नी मर जाती है। और ये सपना अधिकतर वो देखता है और इसी कारण बिल का मानसिक संतुलन ठीक नहीं रहता और उसे अपने जीवन की कोई आस नहीं होती। इसलिए वो हमेशा मरने के लिए दुश्मनों के बीच जाया करता है और उन पर हमला किया करता है, जिससे वो दुश्मनों का खात्मा कर देता है। इससे उसे काफी मेडल भी मिले हैं, मगर उसके साथी की जान अक्सर खतरे में पड़ जाती है। इसलिए उसके साथ कोई भी उड़ान भरने से डरता था, यहाँ तक कि सब लोग उसे सनकी समझते थे। इसलिए उसके अधिकारी लोग उसे जमीन पर रहने की सलाह देते थे। और ऐसे ही एक दिन बिल एक बच्ची को छिपकली के साथ खेलता हुआ देख रहा था। तभी उसके पास आर्मी का एक डॉक्टर आता है, जो बिल से बोलता है कि तुम मेरे साथ एक गांव में चलो, जहां मुझे कुछ मरीजों को देखना है, जिससे तुम्हारा मन भी लग जाएगा। पहले तो बिल मना करता, मगर डॉक्टर की जिद के कारण उसे जाना पड़ता है। और जैसे ही ये दोनों गांव में पहुंचते हैं, तभी वहां के सारे बच्चे इनकी जीप में बैठ जाते हैं। बिल को कुछ समझ में नहीं आता, मगर उसे भी ये सब अच्छा लगने लगता है। फिर डॉक्टर उसे डोरोथी से मिलवाता, जो रंगून से किसी तरह अपने परिवार के साथ जान बचाकर यहाँ आई थी। डॉक्टर उसको कुछ चावल देता है। फिर डॉक्टर बिल से बोलता है, इनके साथ एक आना नाम की लड़की भी है, जो मेरी डिस्पेंसरी में मेरी मदद करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिल को नींद आ चुकी होती है, जिसे आना आकर उठाती है, और वो भी रंगून से आई हुई होती है, जो अपने परिवार के साथ जान बचाकर आई हुई होती है। फिर आना उसे अपने बारे में सब कुछ बताती है। उसके बाद आना उसे हीरे पन्ने दिखाने के लिए एक घर में ले जाती है, जहां बिल हीरे पन्ने लेने से इनकार कर देता है, जिससे आना बिल से पूछती कि तुमने हीरे पन्ने क्यों नहीं खरीदे, जबकि यहाँ जो भी आता है वो खरीदता है, क्योंकि ये सब यहाँ बहुत सस्ते मिलते हैं। बिल बोलता है कि मेरा कोई अपना नहीं है जिसे मैं ये सब दे सकूं। उसके बाद हम बिल को बेस कैंप में देखते हैं, जहां एक और नया साथी उसे मिलता है, और जिसका नाम कैरेंटन होता है, जो उसके साथ रहेगा। मगर इससे बिल थोड़ा नाराज हो जाता है। उसके बाद डॉक्टर बिल से बोलता है कि आज रात हमारी दावत है आना के घर में, मगर हमें कुछ सामान भी उसके घर ले जाना होगा। फिर हम रात में डॉक्टर बिल को देखते हैं, जो चावल और मीट लेकर आना के घर आते हैं। फिर वो लोग उनसे मिलते हैं, और जहां वो सब लोग खाना खाने के बाद एक गाना गाते हैं। मगर बीच में ही बिल को कुछ शक हो जाता बाहर, और वो बाहर आ जाता, जहां वो आसमान में दुश्मनों का जहाज देखता है। थोड़ी देर में आना भी वहां आ जाती है, जिससे बिल बोलता है शायद हम पर हमला होने वाला है, और वो घर के बाहर की सारी लाइटें बंद कर देता है। मगर दुश्मन लोग उन पर हमला शुरू कर देते हैं। वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाते हैं। तभी आना बोलती है मुझे डिस्पेंसरी में बच्चों की चिंता हो रही है। और जैसे बिल और आना चलते हैं, तभी एक बम उनके पास आकर गिरता है, जिससे एक पेड़ आना के ऊपर गिर जाता है। मगर बिल किसी तरह से बाहर निकालता, जिससे आना की जान बच जाती है। उधर हम गांव में देखते हैं, जहां लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि जापानीज लोगों ने उन पर भी हमला कर दिया होता है। फिर हम डिस्पेंसरी में देखते हैं, जहां डॉक्टर आना लोगों का इलाज कर रहे होते हैं। उसके बाद आना बिल को एक लाल नीलम देती है और बोलती है कि अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई ना हो जिसे तुम इसे दे सको, तो तुम ये मेरे लिए रख सकते हो। फिर बिल अपनी पत्नी के बारे में आना को बताता है कि वो मर चुकी है, और बोलता है इसलिए मुझे अपने घर जाना अच्छा नहीं लगता। फिर आना बोलती है युद्ध खत्म होने के बाद तुम यहीं रहना। उसके बाद बिल को उसका अफसर बुलाता है कि तुमको प्लेन से ब्लोर को छोड़ने कहीं जाना है, और तुम्हारे साथ वो नया साथी कैरेंटन भी जाएगा, क्योंकि उसे भी तुम्हारे साथ रहने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। और अब वो तीनों चल देते हैं, और वो प्लेन लेके उड़ जाते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता। बिल और कैरेंटन प्लेन के ऊपर होते हैं, जबकि ब्लोर नीचे लेटा होता, क्योंकि उनके पास जगह नहीं होती और उन्हें जापानीज एरिया के ऊपर से गुजरना था। बिल कैरेंटन से बोलता है कि ब्लोर को छोड़ने के बाद मैं तुमको दुश्मनों के अड्डे दिखाऊंगा। मगर तभी उनके प्लेन का एक इंजन खराब हो जाता है। बिल बोलता हमें वापस जाना होगा, और तभी उनके इंजन में भी आग लग जाती है। फिर बिल वायरलेस के जरिए मदद मांगता है और अपनी लोकेशन भी भेजता है, मगर कोई फायदा नहीं होता। उनका प्लेन क्रैश हो जाता है। वो तीनों किसी तरह बच जाते हैं, मगर कैरेंटन घायल हो जाता है।
फिर ब्लोर कैरेंटन को कुछ दवाई खाने को देता है। उधर हम कैंप में देखते हैं जो इन लोगों से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, मगर इनका प्लान तो जल रहा होता है। फिर उनका अफसर बोलता है लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश करते रहो। उधर हम तीनों को देखते हैं जहाँ कैरेंटन की हालत खराब होती है। बिल बोलता है कि हमारे पास पानी कम है, इसलिए हमें पानी हिसाब से पीना है। कैरेंटन बोलता है क्या वक्त रहते हुए उन लोगों ने हमारी लोकेशन देख ली होगी? बिल बोलता है मुझे नहीं लगता। फिर ब्लोर बोलता है कि हमें रात होने से पहले किसी सुरक्षित जगह पहुंचना है। फिर वो बिल से बोलता है कि तुम्हारे पास क्या क्या है। बिल के पास कुछ पैसे, रुमाल और आना की वही लाल नीलम होता है। ब्लोर बोलता तुम भी इन चक्कर में पड़ गए। बिल कुछ नहीं बोलता। ब्लोर बोलता कि अब क्या करें। बिल बोलता पहली बात कि शायद उन लोगों ने हमें वायरलेस से नहीं सुना होगा, अगर सुना भी हो तो वो हमें बिना हेलीकॉप्टर के नहीं ले जा सकते और हमारे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। अब मैं जैसा कहूँ वैसा करो। फिर बिल के जाने के बाद ब्लोर कैरेंटन से बोलता है ये थोड़ा सनकी है, हमें इसके साथ नहीं जाना चाहिए। मगर कैरेंटन बोलता बिल ने हमारी जान बचाई है, वो बहादुर है। उधर हम बिल को देखते हैं जो उस जगह का जायजा ले रहा होता है। उसके बाद बिल ब्लोर से बोलता ये जगह ठीक नहीं है और हमें कैंप पैदल चलकर जाना होगा। हमारे पास लगभग 3 या 4 दिन का पानी है और अगर हम हिसाब से चलें तो 4 दिन में अपने कैंप वापस पहुंच जाएंगे। ब्लोर बोलता अगर वो हमें ढूंढने आए तो, और दूसरी बात कैरेंटन भी नहीं चल सकता। बिल बोलता उनके ढूंढने से पहले दुश्मन हमें ढूंढ लेंगे और वो हमें मार डालेंगे, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से चलना चाहिए। तभी ऊपर आसमान में एक प्लेन दिखता है। ब्लोर चिल्लाकर मदद लेने का प्रयास करता है मगर प्लेन आगे निकल जाता है, जिससे ब्लोर गुस्सा होकर बोलता है कम वक्त देखते भी नहीं है। बिल बोलता है जब हमें पता नहीं चल रहा कि वो प्लेन हमारा है या दुश्मन का तो वो कैसे हमें देख लेंगे, और वो भी इतनी ऊपर से। और रही कैरेंटन की बात तो हम उसे स्ट्रेचर पर लेकर चलेंगे। मगर ब्लोर बोलता है इसकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। उसके बाद ये बात बिल कैरेंटन को बताता है कि हम दोनों तुमको स्ट्रेचर पर लेकर चलेंगे रात में, जिससे हमें प्यास कम लगे चलने पर। और अब वो दोनों कैरेंटन को लेकर चल देते हैं। हालांकि ब्लोर को ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा था, मगर वो क्या कर सकता था। उसके बाद वो एक पहाड़ी पर आ जाते हैं जहाँ से उनको नीचे जाना होता है। ये देखकर ब्लोर बोलता है ये नहीं हो सकता। बिल गुस्से से बोलता है कि ये सब बंद करो, कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। और बिल के कहने पर कैरेंटन को जैसे तैसे करके नीचे लेकर आते हैं और आगे चलकर उन्हें एक गहरी खाई मिलती है, जिसे देखकर ब्लोर बिल से बोलता है अब ये कैसे कर पाएंगे। बिल उसे चलने को बोलता है मगर ब्लोर आगे चलना नहीं चाहता था। इसी बहस में ब्लोर ऊपर से नीचे गिर जाता है और साथ में कैरेंटन भी गिरने वाला होता है, मगर बिल कैरेंटन को गिरने नहीं देता और उसे ठीक से रख कर नीचे ब्लोर को देखने जाता है। जहाँ वो देखता है वो घायल होता है, मगर ब्लोर को पानी को लेकर चिंता होती है। उधर हम कैंप में देखते हैं जहाँ उनके अफसर उन लोगों को ढूंढने में असफल होते हैं और अब उन लोगों ने मान ही लिया होता कि वो तीनों अब वापस कभी नहीं आएंगे। फिर डॉक्टर आना के पास जाकर सब बोल देता है कि बिल और उसके साथ 2 लोग एक प्लेन से कहीं जा रहे थे। तभी उनके प्लेन के इंजन में आग लग गई थी और अब पता नहीं कि वो लोग जिंदा हैं या नहीं, जिसे सुनकर आना को बहुत दुख होता है। मगर उसका दिल कहता है कि बिल जरूर वापस आएगा। और उधर हम इन तीनों को देखते हैं जहाँ प्लेन की आवाज सुनकर ब्लोर उठ जाता है, मगर बिल उसको कहता है कि कोई फायदा नहीं, ये दुश्मनों का इलाका है। फिर ब्लोर बोलता है कि हमारे पास पानी कम है। बिल बोलता है कि किसी को नदी से पानी लेकर आना होगा। बिल ब्लोर को लाने को बोलता है रात में, क्योंकि मुझे कैरेंटन की देखभाल करनी है। तुम घायल हो मगर चल तो सकते हो, इसलिए तुम ही नदी पर जाओगे। मगर ब्लोर बोलता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ फंस गए हैं, अगर हम प्लेन वाली जगह होते तो बच जाते। मगर बिल उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि वो सो चुका होता है और जब वो उठता तो वहाँ ब्लोर नहीं होता। वो सब जगह देखता मगर वो नहीं मिलता। फिर वो कैरेंटन से बोलता कि ब्लोर जरूर प्लेन वाली जगह गया होगा। फिर वो पानी की बोतल कैरेंटन को देकर प्लेन वाली जगह जाता है। उधर हम ब्लोर को देखते हैं जो उसी जगह जा रहा होता है, मगर गर्मी से उसकी हालत बहुत खराब हो रही होती है और एक जगह ब्लोर गिर जाता है, जिससे उसका सारा पानी बर्बाद हो जाता है और उसे अब ये लगता है कि मैं अब मरने वाला हूँ। और तभी वो अपनी पिस्तौल निकालकर अपने आप को मार लेता है, जिसकी आवाज बिल भी दूर से सुन लेता है और वो भागता हुआ उस जगह आ जाता है जहाँ वो देखता है कि ब्लोर ने खुद को गोली मार ली होती है। फिर वो ब्लोर की पिस्तौल, सामान और उसका पर्स ले लेता है, जिसमें उसके परिवार का फोटो भी होता है। उसके बाद बिल वापस कैरेंटन के पास आ जाता है। कैरेंटन बोलता है कि ब्लोर कहाँ है। बिल बोलता है कि वो वापस नहीं आना चाहता।
कैरेंटन बिल के हाथ में ब्लोर की पिस्तौल और सामान देखकर बोलता कि वो मर गया है ना। बिल बोलता हाँ, उसने खुद को गोली मार ली है। ये सुनकर कैरेंटन बोलता कि अब तुम खुद यहाँ से चले जाओगे ना। मगर बिल बोलता नहीं, मैं बिल्कुल तुमको अकेला नहीं छोड़ सकता, बल्कि मैं तुमको उठाकर ले चलूंगा। और फिर बिल उसे उठाकर चल देता है और उसे कई घंटे तक उठाकर चलता रहता है। उसके बाद वो एक जगह आराम करते हैं जहाँ वो एक आखिरी बार पानी पीते हैं और उसके बाद पानी भी खत्म हो जाता है। कैरेंटन बिल से बोलता कि तुम खुद ही चले जाओ, मेरे भरोसे मत रहो, नहीं तो तुम भी मेरे साथ मारे जाओगे यहाँ। मगर बिल बोलता कि मैं नदी में जाकर पानी ले आता हूँ, फिर हम दोनों सही सलामत घर वापस चले जाएंगे। और वो ब्लोर की पिस्तौल और अपनी घड़ी कैरेंटन को देता है और बोलता है शायद मैं रास्ते में कहीं थक कर सो जाऊं, तो तुम सुबह होते हर घंटे में एक फायर करना, जिससे मैं जाग जाऊं और तुम्हारे पास आ जाऊं। और बिल निकल जाता पानी के तलाश में और बहुत चलने के बाद आखिर सुबह हो जाती है। बिल की हालत खराब हो जाती है और एक जगह वो गिर भी जाता है और तभी उसे पानी की आवाज सुनाई देती है और वो उस ओर जाता है जहाँ वो नदी में देखता है कि वहाँ 2 आदमी होते हैं। ये देखकर बिल को बहुत राहत मिलती है। अब हम आना के यहाँ देखते हैं जहाँ डॉक्टर मिस अनफ से बोल रहा होता है कि आना की प्रार्थना पूरी हुई। नदी में कुछ लोगों ने बिल और कैरेंटन को ढूंढ लिया है और कुछ घंटों बाद वो वापस हमारे पास आ जाएंगे। ये सुनकर मिस अनफ बहुत खुश होती है और अब हम देखते हैं बिल और कैरेंटन को, जिन्हें प्लेन से ले आते हैं, जहाँ कैरेंटन बिल को धन्यवाद करता कि तुम्हारी वजह से मेरी जान बची है। फिर हम डॉक्टर बिल को देखते हैं जहाँ डॉक्टर बोलता कि तुमको अस्पताल में होना चाहिए। बिल बोलता है कि तुमको मालूम है कि मुझे कहाँ होना चाहिए। डॉक्टर बोलता है कि अपनी जुबान दिखाओ कि तुम ठीक हो या नहीं। मगर बिल बिल्कुल ठीक होता है, जिसे देखकर डॉक्टर बोलता है तुम किस मिट्टी से बने हो। और उसके बाद डॉक्टर बिल को आना के पास ले जाता है जहाँ मिस अनफ बिल से बोलती है कि आना जब से अब सोई है, क्योंकि वो 3 दिनों से सोई नहीं थी। जब तुम्हारी खबर मिली थी तब से अब जाकर सोई है। फिर हम देखते हैं आना के पास बिल आ जाता है जो अभी भी सोई हुई होती है और इस तरह बिल एक बार फिर मौत से लड़कर वापस आ जाता है। तो इसी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आगे की वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। तब तक के लिए गुड बाय।